ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व आपको करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x और y के रूप में यहाँ दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। आपका इक्वेशन नंबर ये 1 है और इक्वेशन नंबर 2 आप कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, चलिए अब देखिए आपको क्या करना चाहिए। आप क्या कीजिए कि ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा और मतलब आगे बढ़ाइए। तो आप जो है इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स। देखिए इसका जो मल्टीप्लाई है a प्लस बी का वो x माइनस बाई से किया जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। क्यों ऐसा किए हैं, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो होता है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 या फिर कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। कांस्टेंट तो खैर हम इधर लिए ही है, तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको इधर सी कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। ax प्लस बी बाई इक्वल टू सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया गया ताकि ये x का मल्टीपल x का रूप हमको दिख सके। x का दिख रहा है ना, यहाँ ax है तो आपको x अलग से दिखना चाहिए, आप जबकि यहाँ पे ब्रैकेट में है। तो हम इसका ब्रैकेट को खोल दिए हैं। तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो a प्लस बी इंटू एक्स हो गया, ठीक है। फिर a प्लस बी इसका मल्टीप्लाई बाई के साथ भी होगा ना, तो आप माइनस भी लिखेंगे, ये वाला माइनस आप यहाँ लिख दिए। फिर a प्लस बी इंटू आप बाई लिख दीजिएगा, a प्लस बी इंटू बाई लिख दिए, ठीक है। चलिए a प्लस बी का मल्टीप्लाई x के साथ लिख दिए, मल्टीप्लाई करके a प्लस बी इंटू एक्स। फिर a प्लस बी का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से भी हो गया माइनस बाई, तो माइनस बाई से मल्टीप्लाई होकर a प्लस बी इंटू बाई बन गया। और बाकी आपका राइट साइड में जो अवेलेबल है आप उसको लिख दीजिए, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना चाहिए, अब क्या कीजिए, आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब जो है आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। बेसिकली हुआ क्या कि ये आपका इक्वेशन 2 बन गया, ये वाला जो इक्वेशन 2 है वो कन्वर्ट होके यहाँ पे इसी को मतलब बढ़ाकर हम ऐसा लिखे हैं, कुछ अलग नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको अब इसको सॉल्व करना चाहिए, इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसा आप जानते हैं किसी एक वेरिएबल, आपके पास दो इक्वेशन आपके पास कौन कौन है, एक इक्वेशन तो ये हो गया और दूसरा वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है ना। तो आपको बेसिकली करना क्या चाहिए, जैसा आप जानते हैं किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दीजिए। आपका तो तरीका यही है ना, एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि, ठीक है। तो इसके मुताबिक क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को लुप्त करना होता है ताकि उसके लुप्त होने से किसी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट हो सके, ठीक है, आप निकाल सकें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को में से किसी एक वेरिएबल बाई को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप इसके लिए एक तो आप इसको एक साथ ही लिख दीजिए, हालांकि हम तो डायरेक्टली कर देते हैं बट आपको समझाना है तो हम इसको आपको समझाने के लिए हम इसको फिर से अगेन लिख देते हैं दोनों को एक साथ, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। a प्लस बी इंटू बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर आप लिख दिए। फिर आपको कौन सा लिखना है, a प्लस बी, बोलिए a प्लस बी इंटू एक्स, फिर क्या है माइनस a प्लस बी इंटू बाई इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा आप जानते हैं एक लाइन ड्रॉ करना होता है, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। एक लाइन ड्रॉ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के करना चाहिए ताकि आप प्लस माइनस आवश्यकता अनुसार आप लगा सकें, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना चाहिए वो भी हम बता रहे हैं। अच्छा, ऐड क्यों करना चाहिए? ऐड इसलिए क्योंकि आपको जो टर्म काटना था वो ऑलरेडी प्लस माइनस में है, तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर ये दोनों माइनस में होता या फिर दोनों टर्म प्लस में होते यानी सेम साइन वाले होते तो आपको करना होता सब्ट्रैक्ट, बट आपको अभी करना चाहिए ऐड। ठीक है, ऐड करने से कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने से सबका साइन चेंज हो जाता है। जितना भी आपका इक्वेशन में सेकंड वाले इक्वेशन में टर्म लिखे होंगे, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और अगेन प्लस वाला माइनस हो जाता। बट चूँकि आप ऐड कर रहे हैं तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ऐड करने से होगा क्या? ये पूरा का पूरा बाई वाला टर्म कट जाएगा। आप देख पा रहे हैं a प्लस बी इंटू बाई, ऑलरेडी इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? देखिए a प्लस बी कोफिशिएंट सेम है इसीलिए कटा है। अगर a प्लस बी के जगह अगर यहाँ a माइनस बी होता तो ये नहीं कटता, है ना। ये कटने का एकमात्र रीज़न यही है कि इसका जो बाई का जो कोफिशिएंट है वो पूरा का पूरा सेम है ना, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर किए होते हैं तो ये टर्म नहीं कटता। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट था वो a माइनस बी था और नेक्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इस वजह से ये नहीं कटता, है ना। आप समझ पा रहे होंगे ऐसे, है ना। चलिए, ये जो है आपका टर्म क्या हुआ? कट गया। कटने के बाद ये दोनों टर्म आप लिख दीजिएगा LHS में, है ना। LHS में आप इन दोनों टर्म को लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? जैसा आप जानते हैं a माइनस बी इंटू एक्स, तो आप क्या कीजिए? दोनों में से x कॉमन भी ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो कॉमन भी ले सकते हैं ना। कॉमन लेने से आपका जो मेथड है, जो भी आपका प्रोसेस है वो छोटा हो जाता है ना। ठीक है, x कॉमन लिए तो x आप कॉमन लेने के बाद जो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a माइनस बी लिखेंगे। इसमें भी आप x कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी लिखेंगे, बाद में a प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, चलिए x कॉमन लिए। कॉमन लेने के बाद जो भी टर्म था हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ये तो कट ही गया है। उसके बाद राइट साइड में कोई कटने वाला टर्म है क्या? आप देखिए, आपको दिख रहा होगा माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में कट गया। अच्छा, और कोई कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि साइन जो है चेंज नहीं है, बल्कि a स्क्वायर जुटेगा तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab। ठीक है, आप किसी भी टर्म को स्किप नहीं कर सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कोई टर्म आप छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए, अब जो है सॉल्व कीजिए। b कट जाएगा, काट दीजिए। a जुट जाएगा, a और a मिलकर 2a हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या? 2ax बराबर, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देख लीजिए, बिल्कुल कॉमन हो रहा है। 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, साथ ही साथ a जो है दोनों में है। कम से कम एक a जो है दोनों में है। a स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें है बट इसमें नहीं है। b वाला टर्म आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आप सेकेंड टर्म में b है, मतलब फर्स्ट टर्म में b अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो कॉमन होगा वो 2a था। कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है आप लिख दीजिए। 2a स्क्वायर में से 2a जब आप कॉमन निकालेंगे तो आप a लिखेंगे, है ना। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड। जैसे 2a स्क्वायर में से आप 2a कॉमन लेने का मतलब हुआ डिवाइड करना। डिवाइड किए, 2 से 2 कटा, a 2 गो ऊपर है, नीचे 1 गो है, तो 1 गो 1 कट गया, तो फाइनली 1 गो ये तो बचेगा ना आपका। तो वही चीज़ हम आपको यहाँ पे लिख दिए है। ठीक है, चलिए अब बताइए, सेकेंड टर्म में से आप 2a कॉमन लीजिएगा सेकेंड टर्म में से, तो ये रिमेनिंग टर्म आपका क्या होगा? b होगा। तो माइनस साइन आप लगा दीजिए, ये वाला माइनस साइन, और फिर आप क्या लिखिएगा? b लिखिएगा। ठीक है, अब जो है आपका जो टर्म कट रहा है वो काट दीजिए। जैसे 2a पूरा का पूरा 2a कट गया, तो x के बराबर आपका आ गया आंसर a माइनस बी। ठीक है, ये किसके बराबर आया है? x के बराबर, तो x का आंसर ही आ गया वो a माइनस बी। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? आपको y भी निकालना है ना, तो आपको y निकालने के लिए आप कहीं भी रख दीजिए।
आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं भी रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिए किस में रखा जाए। चलिए हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए या इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, x इन कोई सा भी आप इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर आप 2 ले लीजिए। ठीक है, आप इक्वेशन 2 लिए तो 2 आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, a प्लस बी, बोलिए क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, उसके बाद क्या है इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर क्या है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ऐसा है। चलिए अब क्या कीजिएगा, x के जगह में a माइनस बी रखिएगा, जहाँ पे x आपको दिख रहा है वो आप क्या रखिएगा, वहाँ पे a माइनस बी रखिएगा। ठीक है, तो लेकिन हालांकि बेटर कौन होता है कि आप 3 में रख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ ही रख देते हैं, हम लिख दिए हैं। तो a प्लस बी इंटू एक्स का वैल्यू आप क्या रखिएगा, a माइनस बी रखिएगा, a माइनस बी और माइनस का बाई बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, बेटर होता है कि आप इक्वेशन 3 में रखते हैं तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो x के जगह हम a माइनस बी रिप्लेस कर दिए। चलिए अब क्या कीजिएगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी का मल्टीप्लाई अगेन a माइनस बी से कीजिए, फिर आप फिर a प्लस बी का मल्टीप्लाई बाई से भी कीजिएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखिएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, a प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, माइनस बाई के साथ। तो माइनस a प्लस बी इंटू बाई बराबर इधर क्या है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसा लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख दीजिए इसके जगह पे क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, उसके बाद आप ये वाला टर्म लिख दीजिए आपका a प्लस बी इंटू बाई बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कटने वाला टर्म कौन है, a स्क्वायर और a स्क्वायर। देखिए इक्वल के दोनों अपोजिट साइड में है और दोनों का साइन सेम है और लिटरल भी सेम है, इसलिए ये दोनों कट गया। b स्क्वायर कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इधर माइनस है और इधर प्लस है, सेम साइन होना ज़रूरी है। सेम लिटरल के साथ सेम साइन रहने पे कट जाएगा, कब, जब दोनों अपोजिट साइड में रहेगा। ठीक है, चलिए बराबर के लेफ़्ट साइड में और बराबर के राइट साइड में। वैसे भी अगर आप a स्क्वायर को राइट साइड में भेजते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाता, तो वैसे भी वो वहाँ भी कट जाता वो। ठीक है, चलिए अब जो है आप लिखिएगा इसको, क्या बोलिए, क्या लिखिएगा, माइनस जो लिखिएगा वो होगा, ये इसको उधर भेज दीजिएगा और ये वाला लिखिएगा माइनस a प्लस बी इंटू बाई बराबर ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर, दोनों मिलके कितना b स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए 2b स्क्वायर लिखिएगा क्या, कैसे, क्योंकि b स्क्वायर ये प्लस में, ये b स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड में माइनस में जो था वो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कीजिएगा तो 2b स्क्वायर लिखिएगा। अब जो है फाइनली आप बाई का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बाई बराबर आपका 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस a प्लस बी। देखिए बाई बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए, देखिए यहाँ वाला टर्म बोलिए कितना लिखा हुआ है, 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस a प्लस बी। और वैसे भी माइनस को डिनोमिनेटर में रखने का रूल नहीं है, तो माइनस को ऊपर कर दीजिए, माइनस ऊपर चला गया तो माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये इसका आंसर आ गया। आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। चलिए इसको हम वेरीफाई करना सीखेंगे। x का वैल्यू आप क्या लाए थे, आप लाए थे a माइनस बी, आप x का वैल्यू यही लाए थे, y का वैल्यू आपका ये है। आप वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के लिए आप जो है किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 या 3 किसी में भी रख दीजिए, वो बराबर वाला टर्म, बराबर के राइट साइड वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी में भी रख दीजिए x का मान। चलिए हम क्या करते हैं, x और y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। टू वेरीफाई, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई यानी कि क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं।
तो आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन नंबर वन से LHS ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप LHS लिए, आप क्या किए, इक्वेशन 1 का LHS। हालांकि देखिए आपको वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है आपको कि वो करना ही पड़े। आप एग्ज़ाम में जब बनाइएगा क्वेश्चन तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम आपको सिखाने के लिए ये सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो टर्म है वो क्या है, इक्वेशन 1 का LHS बोलिए, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू बाई। इसका LHS आप पकड़ लिए, आप लिख लिए LHS a माइनस बी इंटू एक्स। चलिए, बराबर a माइनस बी इंटू एक्स का मान आप क्या लाए हैं, बिल्कुल a माइनस बी लाए हैं, तो a माइनस बी लिख दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर आपका जो टर्म है वो a प्लस बी है, फिर इंटू बाई का जो वैल्यू आप लाए हैं वो रख दीजिए। बाई का वैल्यू आप क्या लाए हैं, यहाँ से माइनस का 2b² बटा में a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। सॉल्व करने के लिए a प्लस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म समान है और इनटू में है यहाँ, इसलिए ये कट गया, ठीक है। अब जो है देखिए प्लस से सेपरेट होने के बाद ये दो टर्म बना गया है, आपका एक टर्म इधर है, दूसरा टर्म इधर है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी कीजिएगा तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही ना होता है जी। आप इसको लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आप प्लस लगाइए, अब आपके पास जो टर्म है वो है माइनस 2b स्क्वायर, तो प्लस इंटू माइनस आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 2b स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। कटने वाला कोई टर्म बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, जो नहीं कटेगा वो रहने दीजिए। a स्क्वायर को आप a स्क्वायर रहने दीजिए। अच्छा, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस का b स्क्वायर होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और माइनस क्यों हुआ, घटा क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। प्लस माइनस में रहने पे क्या होता है, घटता है। घटाने के बाद 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा है तो b स्क्वायर आ गया, और माइनस का साइन दिए क्योंकि माइनस वाला टर्म आपका बड़ा था। अच्छा, ये वाला आपका टर्म आप स्किप नहीं कर सकते, लिखना होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए राइट साइड में, क्या आपका राइट साइड यही है, देखिए इसको आप मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो बनाए हैं, आप जो बनाए हैं, आंसर सही मिल गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्लास ओवर।